नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, पवित्र दिन है। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन पे हनुमान जी को ध्याते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको चोला चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए। उनके दाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, अगर बिगड़ा हुआ है तो आज वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे। अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो खिड़की के सामने डिश एंटीना क्या सही है? खिड़की के सामने कोई भी डिश या एंटीना नहीं होना चाहिए। इसका नेगेटिव और सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। पढ़ाई और स्वास्थ्य में बाधाएं आ सकती हैं। तो खिड़की के सामने डिश एंटीना या कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। खिड़की या दरवाजे टूटे भी नहीं होने चाहिए, उसको बना दें, इससे नेगेटिविटी आती है। खिड़की के सामने कोई भी डिश या एंटीना नहीं होना चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। चतुर्थी तिथि आज रात 12:17 तक रहेगी। आज सुबह 9:45 तक स्थायी जहद योग रहेगा। इसमें आरोपों को या किसी नोटिस का जवाब देने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आज सुबह 9:45 के बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा। मूल नक्षत्र 19वां नक्षत्र है। एक साथ बंधी हुई जड़ें को इसका प्रतीक माना जाता है। मूल नक्षत्र अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पा लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र का पेड़ साल है और आज के दिन इसकी पूजा करें और इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएं। और आपके मान सम्मान तथा शोहरत में बढ़ोतरी होगी आप ऐसा करेंगे तो। और आज की खास बात ले लेंगे। आज से सूर्य षष्ठी व्रत की शुरुआत है। आज छठ पूजा है। छठ पूजा का पहला दिन है। आज सूर्य षष्ठी व्रत यानी छठ पूजा का पहला दिन है। छठ पूजा का ये व्रत मुख्य रूप से संतान के लिए होता है और छठ पूजा का ये त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा के पहले दिन यानी आज के दिन न्याय खाए होता है। दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है और अगले दिन यानी चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण होता है। आज सबसे पहले घर की साफ सफाई करनी चाहिए। व्रती को स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनने चाहिए। भोजन ग्रहण करके व्रत का आरंभ करना चाहिए। भोजन में कद्दू या चने की दाल का बहुत महत्व होता है। इस दिन धान से बना चिवड़ा भी खाया जाता है। व्रती को भोजन के बाद ही सब लोग भोजन करते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को वैनायकी गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है। तो आज चतुर्थी तिथि है तो वैनायकी गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। आज के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। गणेश जी को प्रथम पूजनीय का दर्जा दिया गया है। श्री गणेश को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना जाता है। गणेश जी की उपासना शीघ्र फलदायी मानी जाती है। तो पहले श्री गणेश की पूजा करते हैं, फिर बाकी देवताओं की पूजा करते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायकी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। आज के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। तो आइए थोड़े से उपाय जान लेते हैं। आज बहुत ही शुभ पवित्र दिन है। छठ पूजा का पहला दिन है और चतुर्थी तिथि है। गणेश चतुर्थी वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा आज। तो उसके थोड़े से उपाय जान लेते हैं। एक दुर्वा की गांठ पर 11 बार मौली लपेटें और श्री गणेश को चढ़ाना चाहिए। इसमें मनचाहा लाभ आपको मिलेगा। और खूब तरक्की के लिए ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं ऐसा 108 बार जाप करें। ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं, तो आपके हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। जाप आप लाल चंदन की माला श्रेष्ठ होती है। लाल चंदन की माला न हो तो मूंगा, श्वेत चंदन, स्फटिक या रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। और अपने दाम्पत्य रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक डिब्बी में सिंदूर लेकर 1 रुपए का सिक्का रख दें। गणेश भगवान के चरणों में रखना चाहिए। तो आपकी दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। और नेगेटिविटी दूर करने के लिए एक पान के पत्ते पर 2 सुपारी और 2 लौंग के जोड़े रखें और कलावा से बांधकर श्री गणेश को अर्पित करें। तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष की धूप दीप से पूजा करें। गले में धारण करना चाहिए। तो इस तरह से करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। और अपने मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए आज के दिन मिट्टी के 2 दीपक लेने चाहिए।
एक दीपक में घी डालकर सफ़ेद खड़ी बत्ती लगाएं और दूसरे दीपक में तिल के तेल से लाल सोई हुई बत्ती लगाएं। घी का दीपक को जलाकर प्रतिमा के दाईं तरफ रखें और तेल का दीपक प्रतिमा के बाईं तरफ रखें। मैं बता दूं, घी का दीपक भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है और तेल का दीपक अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए होता है। और अपनी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और स्मरण शक्ति को मजबूत करने के लिए दाएं हाथ की अनामिका से गणेश को केसर का तिलक लगाएं। स्वयं भी अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। स्वयं को तिलक लगाते समय मध्यमा उंगली का उपयोग करें। मध्यमा उंगली से अपने आप को या लोगों को तिलक लगाना चाहिए और भगवान को तिलक लगाने के लिए अनामिका उंगली का उपयोग करना चाहिए। और हर बुराई को दूर करने के लिए ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः ऐसा जाप करें। दिन में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जप करें। दिन में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जप करें। शाम को जप करने के लिए उत्तर की ओर मुख करने के जप करना चाहिए। और परिजनों की संख्या के आधार पर एक एक फूल लें। लाल फूल लेना चाहिए, गुड़हल या कोई लाल फूल लेना चाहिए। फिर एक साथ गणेश जी को अर्पित करें तो परिवार में एकता बनी रहेगी। श्री गणेश को 11 बेसन के लड्डू चढ़ाने चाहिए तो आपकी अच्छी जॉब आपको मिलेगी। श्री गणेश को 11 बेसन के लड्डू चढ़ाने चाहिए। चरण छूकर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए और प्रार्थना भी करनी चाहिए। साबुत हल्दी को घिसकर उसका पेस्ट बनाएं और भगवान को तिलक लगाएं तो स्मरण शक्ति मजबूत होगी। पहले भगवान को तिलक लगाएं, फिर स्वयं भी अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। तो ये थे छोटे से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं आज के दिन गणेश जी के निमित्त। आज चतुर्थी तिथि है, विनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा और छठ पूजा का आज पहला दिन है। तो आप व्रत कीजिए और फिर उसका छठ पूजा जो 4 दिन की होती है उसके बारे में मैं विस्तार से भी कल भी बताऊंगी, चारों दिन बताऊंगी। तो आप सुनते रहिए और उसका लाभ उठाइए। आइए कृष्ण कथा में हम थोड़े से ज्ञान की बातें भी कर लेते हैं। क्या हम एक भी तेल की बूंद व्यर्थ जाने देते हैं? क्या हम घर की कोई भी वस्तु व्यर्थ में जाने देते हैं, उसे व्यर्थ गवा देते हैं? ऐसे हम घर में लाई हुई कोई भी वस्तु को हम ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं? नहीं। क्या हम धन को व्यर्थ जाने देते हैं? 10 रुपया भी अगर किधर खो जाए तो क्या हम उसे जाने देते हैं? 10 रुपया नीचे गिर जाए तो उसे छोड़ देते हैं? नहीं। 10 रुपया भी इधर उधर हो जाए तो हम उसे व्यर्थ नहीं जाने देते। जैसे धन अनमोल है, वस्तुएं हम धन से खरीदते हैं, इसके लिए हम धन संजो के लगते हैं, फिर वस्तुएं खरीद के लाते हैं। धन हम खूब कमा लेते हैं, उसे व्यर्थ नहीं गवाते हैं। और बहुत लोग तो कंजूस होते हैं, सब जमा करके रखते हैं, दान पुण्य भी नहीं करते हैं। वस्तुएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और धन भी हमारे लिए ज़रूरी है। धन का भी सदुपयोग करना चाहिए, हमें दूसरों को भी देकर उन्हें भी संतुष्ट करना चाहिए। भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमें अंदर जमा करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसकी एनर्जीज ब्लॉक हो जाती हैं। हमेशा धन को खुला छोड़िए, हाथ खुले रखिए और दान पुण्य करते रहिए और पुण्य कमाइए। हम उनकी भी देख रेख करते हैं, वस्तुएं भी हम लाते हैं तो उनकी भी हम देख रेख करते हैं। कोई वस्तु अगर ख़त्म हो जाती है तो हमें चिंता हो जाती है। हम अपने हस्बैंड को बोलते हैं, अरे सुनो तेल ख़त्म हो रहा है, थोड़ा ही पड़ा है, ज़रा ले आना। अरे चीनी नहीं है घर में, ज़रा चीनी तो ले आओ। तो कोई भी वस्तु अगर थोड़ी रह जाती है तो हम तुरंत ही मंगा लेते हैं, चाहे वो शक्कर हो, नमक हो, हम तुरंत ही भर देते हैं उसे। लेकिन ये जीवन, हमारा जो मानव शरीर है, वो व्यर्थ जाने क्यों दे रहे हैं? हमें इसकी कदर ही नहीं है, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है। ये जीवन हमें जब ख़त्म हो रहा है, ये जीवन भी ख़त्म हो रहा है, उसकी हमें चिंता ही नहीं है। ये भी थोड़ा ही रह गया है अभी, हाँ ज़्यादा से तो ख़त्म हो गया है। 50 साल के अगर ऊपर हो गए हैं तो बाकी और 50 साल हम नहीं जिएंगे, इतना तो हमें पता ही है। वो भी खत्म होते जा रहा है, मगर इसकी ओर हमें ध्यान ही नहीं है, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। शक्कर, नमक, दालें खत्म हो जाती हैं तो हमें चिंता हो जाती है और हम तुरंत उसे भर लेते हैं, उसे हम ले आ जाते हैं। लेकिन
वस्तुएं तो हम ले आ सकते हैं, वापस भर सकते हैं, लेकिन ये जीवन जो खत्म हो रहा है इससे हम नहीं भर सकते हैं। आप क्यों नहीं इसकी चिंता करते हैं? फिर ये नहीं मिल सकेगा, एक बार ये खत्म हो गया फिर नहीं ला सकते हैं इसको। वस्तु तो ले आ सकते हैं, वस्तु हम ला सकते हैं घर में, मगर मानव शरीर एक बार खत्म हो गया फिर नहीं मिलेगा। इसकी कदर करो, इसका हमें इसको खोना नहीं है। हम अगर धन नहीं खोते हैं तो ये मानव शरीर है जो बहुत ही अनमोल है, जो करोड़ों से बना हुआ है, करोड़ों रुपए भी इसके सामने कुछ नहीं है। ये कीमती है, इस शरीर जो मिला है हमें, मानव शरीर, ये वापस नहीं मिलेगा, तो इसकी भी हमें कदर करना चाहिए। हमें इससे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। आज है कल नहीं है, जो भी हम एक एक वक्त हमारे लिए कीमती है, एक एक पल हमारे लिए कीमती है, तो उसका सदुपयोग करो। आजकल लोग कितने सारे रील्स बना रहे हैं, रील्स बनाकर अपना समय गंवा रहे हैं, समय का यूं ही गंवा रहे हैं, व्यर्थ गंवाते हैं फालतू का। रील्स देख के क्या मिलेगा? रील्स नहीं, रियल लाइफ को देखो और उसको सदुपयोग करो, लाइफ का सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि ये वापस नहीं मिलने वाला है। दान पुण्य करो, अच्छे से कर्म करो। ये कार्तिक का महीना चालू है, कार्तिक मास बहुत पवित्र महीना है। बाकी थोड़े दिन रह गए हैं, 15 तारीख को ये आखिरी दिन है कार्तिक मास का, तो थोड़े से दिन रह गए हैं। उसी तरह जीवन में भी थोड़े से ही दिन बाकी बचे हैं, कब खत्म हो जाए जीवन पता नहीं है, कल भी देखने को मिलेगा कि नहीं ये भी पता नहीं है। तो आज ही से शुरू कीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं शुरू किया है। नाम जप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि सिर्फ कलयुग केवल नाम आधारा, ये कलयुग है। अभी बहुत अधर्म होना बाकी है, अभी तो आप शुरुआत है। अधर्म होना शुरू हो गया, कहीं पे आग लग रही, कहीं पे चोरी चकारी हो रही है, अधर्म है। कहीं अपनी पत्नी को मार रहे हैं, कहीं अपने पति को मार रहे हैं, कहीं बेटा अपने बाप को मार रहा है, बाप अपने बेटे को मार रहा है। तो अधर्म चारों तरफ फैला हुआ है। तो अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआती है। तो आप नाम जाप कीजिए। आप पिछले जो पाप हैं उनको तो काट सकते हैं, तो आज अच्छे कर्म करिए, दान पुण्य कीजिए। आपको जो भी जरूरत का सामान है, सिर्फ धन ही नहीं, आपको जो भी जरूरत की चीजें अगर एक्स्ट्रा हैं, ज्यादा हैं, तो आप किसी को दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए और पुण्य कमाइए। नाम जाप करते रहिए, क्योंकि नाम से ही आपको मोक्ष मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।